हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कल कि भाई पोलिनोमियल्स के टर्म्स और डिग्री के बेसिस पर पार्ट करे थे, ठीक है ना। डिग्री टर्म्स के पार्ट करे थे। टर्म्स के बेसिस पर पोलिनोमियल्स के कौन कौन सा पार्ट्स थे बताओ? कौन से थे? मोनोमियल्स। फर्स्ट था मोनोमियल्स पोलिनोमियल, और सेकंड था कौन सा था? बाइनोमियल। थर्ड था ट्राइनोमियल्स, और फोर्थ था कौन सा? और हमने क्या किया था फिर हमने किए थे, ठीक है, डिग्री के बेस पर पोलिनोमियल्स के पार्ट कौन कौन से थे बताओ? कि फर्स्ट था लीनियर पोलिनोमियल्स, सेकंड था क्वाड्रेटिव पोलिनोमियल्स, थर्ड था क्यूबिक पोलिनोमियल्स, और फोर्थ था बाई क्वाड पोलिनोमियल्स, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिव पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। ठीक है ना। ये पोलिनोमियल्स के पार्ट्स है एक तरह से, ये जैसे टर्म्स और डिग्री के फॉर्म में तो हो गए दोनों अलग, है ना। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। और इसके बाद पढ़ेंगे हम जीरो पोलिनोमियल्स, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स और जीरो पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है ना। क्या था कि भाई कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, ठीक है। कि कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होते हैं कि जैसे 2 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, ठीक है। तो क्या है, और इसमें हम ले लेते हैं एक्स की पावर 0। इसका मतलब क्या है? इसका मीन्स क्या है? 7। तो हम लिख सकते हैं ना एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0, भाई एक्स की पावर 0 कि किसी भी नंबर के, भाई किसी भी नंबर के जो कोई सा भी नंबर हो, या फिर कोई सा भी नंबर हो, उसकी पावर 0 है। अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 ही तो आएगी, ठीक है ना। ये तो आप समझते हो, इतनी सी बात तो आप समझते हो। भाई क्या है कि कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई कोई भी नंबर है ना, ठीक है ना। उसकी पावर 0 है, ठीक है। उसकी पावर 0 है, जैसे 2 की पावर 0 क्या होगी? 1 ही तो होगी, ठीक है ना। किसी भी पावर की 0, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो भाई क्या है, ये लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 2 ही तो है, एक तरह का 2 ही तो आएगा। 2 ही तो आएगा, इसका मतलब क्या आएगा? 2 आएगा। या इसका 5 एक्स की पावर 0, इसका मीन्स क्या है? 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो 5 ही तो है, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आई ना। तो उसका मीन्स क्या है? तो ये क्या है एक तरह से, ये क्या है एक तरह से, ये क्या है, या फिर 9 एक तरह से, 19 क्या है एक तरह से? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। समझ में आया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी? 0। ऑलवेज, ऑलवेज 0 रहेगी। क्यों? कि भाई हम क्या, डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल में? पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? डिग्री। वेरिएबल है, वेरिएबल हमें मान लिया कि वेरिएबल क्या है? एक्स की पावर 0। तो एक्स की क्या वैल्यू है? 0 है ना। एक्स एक्स सॉरी, एक्स की क्या पावर है? 0 है ना, एक्स की पावर 2। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 0 ही है वेरिएबल की। आप भी कांस्टेंट की मत देना कि कांस्टेंट की, सर कांस्टेंट की तो पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, नहीं कांस्टेंट की नहीं, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की, ठीक है ना। वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर क्या है? 0 आ रही है। तो इसका मीन्स क्या है? डिग्री क्या है? 0। समझ रहे हो ना? 0। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। डिग्री क्या है? 0। समझ में आएगी ये बात कि 5 एक्स की पावर 0 है, इसके मीन्स क्या है कि डिग्री क्या है? 0। क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? ऑलवेज 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना? चलो ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि भाई, हाँ हाँ,
जीरो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? जैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है ना, अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कांस्टेंट, ओ सॉरी, इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जीरो पोलिनोमियल्स। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल्स होते क्या हैं? जीरो पोलिनोमियल्स, ठीक है ना, जीरो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं कि भाई क्या लिखेंगे हम? जीरो पोलिनोमियल्स, ठीक है, जीरो पोलिनोमियल्स। अब जीरो पोलिनोमियल्स होते क्या हैं, समझ रहे हो? जीरो पोलिनोमियल जैसे कि 0 into x⁵, 0 into x⁹, 0 सॉरी 0 into 0 x⁸, या फिर ले लो कि 0, ठीक है ना, 0 x⁻²00, या फिर ले लो 0 into x⁻2000, 2000 ले लो, ठीक है, 2000 ले लो, ठीक है। तो क्या है, अभी ये एक्स की पावर कितनी भी हो, लेकिन ये जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? अब जैसे एक्स की पावर 0 into x⁻200, तो क्या वैल्यू तो जीरो आएगी ना, है ना, या फिर ले लो 0.x⁹, तो वैल्यू क्या है? जीरो। समझ रहे हो? एक्स की पावर कितनी भी हो, हाई पावर कितनी भी हो, कितने भी हाई पावर हो एक वेरिएबल की वैल्यू, लेकिन क्या है, ये जीरो से इंटू हो रहा है ना, जीरो, इसका इसका ये जीरो से इंटू हो रहा है ना, ठीक है ना, वेरिएबल किससे हो रहा है? जीरो से इंटू, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू क्या है? जीरो ही तो आएगी ना। इसे क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल्स, ठीक है ना, कि जीरो किसी वेरिएबल से इंटू हो रहा है तो क्या आएगा? जीरो आएगा आंसर, ठीक है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है, इसकी डिग्री है ना, डिग्री, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती कभी भी। देखो ना, अब इसका भी वैल्यू जीरो आ रही है, इसकी भी वैल्यू जीरो है, x⁻9, x⁻200 की वैल्यू जीरो आ रही है ना, x⁻8 है, इसकी वैल्यू भी क्या है? जीरो। तो हम है ना, जीरो पोलिनोमियल्स में उनकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, क्या है, ठीक है ना, लेकिन जीरो पोलिनोमियल्स में डिग्री नॉट डिफाइन होती है, ठीक है ना। इतनी सी, ये तो सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, छोटे से कॉन्सेप्ट है, मतलब है ना, ये तो अपना ये हो जाता है लंच करते करते। ये तो एक से तो है कि खाना खाते खाते कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ये वाला तो, ठीक है। 0 into x⁻5 = 0, तो इसका मीन्स यही है कि कोई भी वेरिएबल है, उसको उसका जीरो, वो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। एक तरह से मैं कोफिशिएंट, एक तरह से इसको कोफिशिएंट भी बोल सकता है, ठीक, कोफिशिएंट भी है, एक इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट में इसके बाद बताऊंगा कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कोफिशिएंट, अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट जीरो है तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो ही तो आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी, एक तरह जीरो आएगी, ठीक है ना। तो एक्स की पावर कितनी भी हो, लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या है? जीरो, तो आंसर क्या आएगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी, ठीक है ना। और जीरो पोलिनोमियल्स की डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती, है ना, दीज आर नॉट डिफाइंड, ओके। चलो, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, ये क्लियर, ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट पढ़ेंगे, कोफिशिएंट क्या होता है। से पहले कोफिशिएंट पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलो हम एग्जांपल्स करते हैं, भाई हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े ना, ठीक है ना, तो अभी इसके एग्जांपल 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 करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी है कुछ एग्जांपल्स दे दो, ठीक है। अब जैसे ये दे रखा है, तो इसकी डिग्री क्या होगा? इसकी डिग्री क्या होगा? इसका मीन्स क्या होता है? x⁻2 × x⁻1/2 +7, ठीक है ना। अब इसकी पावर क्या है? 1/2, तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1/2, ठीक है, 1/2। अरे भाई, 1/2 होगी क्या? हमने क्या पढ़ा था? पोलिनोमियल्स के लिए क्या, पोलिनोमियल्स के लिए क्या कंपलसरी था, ठीक है ना, क्या था कंपलसरी? कि भाई वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। ये होल नंबर है क्या? है, ये होल नंबर है वेरिएबल की पावर होल नंबर है क्या? वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है?
ये तो भाई है ही नहीं, ये तो पोलिनोमियल ही नहीं, पोलिनोमियल ही नहीं है, ये तो पोलिनोमियल्स ही नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी डिग्री निकाल नहीं सकते। ठीक है, इसकी कोई डिग्री नहीं होगी भाई, डिग्री नहीं मानेंगे। ठीक है, ये तो पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 1/2। वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, 1/2। समझ रहे हो ना, 1/2 आ रही है। और हमने क्या पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स के लिए क्या चाहिए, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तुम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो हमें उसे क्या, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या बोलेंगे, कि भाई वो क्या है, पोलिनोमियल्स है, वो पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल है, दिख तो रहा है ना भाई, पोलिनोमियल। एक्स की पावर 1/2 आ रही है, इसका मीन्स क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है, बताओ। ठीक है, अब अब इसमें अब अब ये पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें बताओ एक्स की पावर, हाईएस्ट पावर कौन सी है, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है। ये सब तुम है ना करके ये तुम इसके आंसर डिग्री निकाल के रखो, और मैं मैच कर रहा हूँ एक तरह से, है ना। मुझसे पहले डिग्री निकाल लूंगी, ठीक है ना। और फिर मैं बता ही रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट पॉज करो, तो फिर डिग्री निकालो, ठीक है ना। इसकी डिग्री निकालो, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 5 की डिग्री निकालो, ठीक है ना। ओके ना, तो फिर मैं बता ही रहा हूँ, और मैच करो, इससे पता चलेगा कितना कॉन्सेप्ट समझाया आपने, कितना नहीं, और मजा भी आएगा। ठीक है, अब सुनो, एक्स की पावर क्यूब -5x+2। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, पहले नहीं बताओ, पॉलिनोमियल है नहीं भाई, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है। हाँ भाई ठीक है, तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर को होल नंबर आ रही है, ठीक है, तो वेरिएबल, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके आगे सोच सकते, अब डिग्री क्या है, अब एक्स की पावर हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है, वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है, 3 आ रही है ना, तो इसका मीन्स क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 3। बस डिग्री तो निकालनी है कि इनकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी क्या है, डिग्री क्या है, 3। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3। ठीक है, और ये कौन सा पोलिनोमियल है, डिग्री के बेस पे बताओ, ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल, और ना, ठीक है ना। और टर्म्स के बेस में बता, ट्राई ट्राइनोमियल, ठीक है ना। टर्म्स के बेस में क्या है, ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 टर्म आ रही, ठीक है। और डिग्री डिग्री के बेस पे कौन सा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इतनी सी बात है, ठीक है, चलो। अब इसके बाद चलते हैं हम सेकंड पे आते हैं भाई। अब बताओ इसकी डिग्री कौन सी है, इसकी डिग्री कौन सी बताओ, है इसके ये क्या, जेड क्या वेरिएबल है ना। अब इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या बोलोगे तुम, सर इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है, सर इसकी डिग्री तो 2 आ रही है सर, इसकी डिग्री 2 आ रही है इस पोलिनोमियल की, सर मैं पक्का बोल रहा हूँ, इसकी डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है। अरे भाई सुन, इधर देख, Z² + 5, ठीक है ना। अब इस Z² को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Z², इसको क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, Z की पावर -2 हो जाएगी ना। Z² जब अपॉन में रहता है, ठीक है ना, अब अपॉन से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, किसी तो उसकी पावर, तो उस वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, Z की पावर -2 + 1। अब ये बताओ ना, -2 है, -2, ये होल नंबर थोड़ी है। मैंने क्या बोला था, है ना, याद है क्या बोला था, कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ये क्या है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो इसका मीन्स क्या है, ये पॉलीनोमियल ही नहीं, नॉट पॉली भाई साहब, नॉट पोलो, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। ये तो हो गया, इसकी कोई डिग्री विग्री नहीं होगी। अब ये 1 - √5 एक्स की पावर क्या है यहाँ पे, यू मत समझना कि ये रूट है ना, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट किस पे लग रहा है, 5 पर लग रहा है, एक्स पर नहीं, तो एक्स की पावर क्या है, 1 एक्स की पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री 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 1 होगी ना, कि एक्स की पावर क्या है, 1। इतनी सी बात समझ में आ रही है ना, इतनी सी बात है यार, मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है ना, कितनी सी, कि एक्स की पावर क्या है, 1, एक्स की पावर क्या है, 1, तो डिग्री क्या होगी, 1, ठीक है। और कौन सा पॉलिनोमियल है, टर्म्स के बेस पर, टर्म्स के बेस पर बताओ, बताओ
बायनोमियल, ठीक है ना, बायनोमियल पॉलिनोमियल। और डिग्री के बेस पे बताओ भाई, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्स की पावर क्या है 1, तो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। अब बताओ, अब इसका बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। अब डिग्री, डिग्री क्या होगी हैं? हाँ, अब बच्चे बोलेंगे सर सर आपने क्या बताया था सर कि एक्स के ये स्क्वायर रूट में, एक्स क्या है स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट एक्स है, तो ये तो इसकी पावर तो, इसकी पावर तो होल नंबर है ही नहीं। सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। सर हमने यस क्वेश्चन बता दिया, बच्चे बोल रहे हैं कि ये सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसकी अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, एक्स स्क्वायर रूट एक्स क्या आ रहा है, वेरिएबल क्या आ रहा है स्क्वायर रूट में, यानी कि एक्स की पावर 1/2, तो ये तो होल नंबर नहीं है, ठीक है ना, वो तो पॉलिनोमियल नहीं है सर, पॉलिनोमियल ही नहीं है। अरे घोंचूलाल, अब देख तू, ये जादू देख, मैथमेटिक्स का जादू बता तुझे, ठीक है ना। 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट एक्स प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3/2 है, एक्स की पावर 3/2 है, तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करो तो क्या होगा, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1/2, ये हुआ ना, ये तो जानते हो ना, एक्स की पावर 3/2 है, तो इसका मीन्स क्या है कि एक्स 1 + 1/2, ये टू पार्ट्स में हो जाते हैं, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1/2, ये जानते हो ना, 1 + 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 + 1 इज इक्वल टू 2, 3/2, ये तो जानते हो ना, 3/2, 3/2, 2 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। ये तो पार्टीशन करना आता ही है, ये तो आपने 8th या 9th क्लास में सीख लिया था, ठीक है। अब एक्स की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर अंडर रूट 2, एक्स की पावर 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना। अब नीचे क्या दे रखा है एक्स, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, है ना, क्या है 6 अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना, पर तो बचेगा क्या 6 + x, और नीचे क्या आ जाएगा कट कट, है, ठीक है ना, तो बचा क्या 6 + x, अब x की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 होगी ना, क्योंकि अब क्या है ये पॉलिनोमियल है ना, समझ गया ना, पॉलिनोमियल है। हमने क्या करा भाई 6 अंडर रूट एक्स था, एक्स की पावर 3/2, इसको इसके टू पार्टीशन करेंगे, क्या होता है एक्स की पावर 1 + 1/2, एक तरह से यही है ना, 1/2, इसको 2 से करो, 2 + 3, 3/2 हो ही जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1/2, 1/2 को एक्स की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, भाई साहब इतना आसान इतना आसान, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट तोड़ देंगे वो, उसी बात, इतना सीधा सा है, इतना अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। क्या है, क्या छुपा था उसमें, इस लग ही नहीं रहा था कि पॉलिनोमियल, लेकिन क्या है, ये तो दासा निकला, 6 + x1, यानी कि क्या है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 1, ऑलवेज लीनियर पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी 1 ही होगी, ठीक है ना। कितना अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, प्यारा सा, पप्पू सा, ठीक है। चलो इसके बाद करते हैं हम और क्वेश्चन, क्वेश्चन तो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अब इसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भाई, अब कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कोफिशिएंट क्या होते हैं भाई साहब, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट, क्योंकि कोफिशिएंट क्या होता है, अब जैसे x² 5x² + 3x + 2, ठीक है, ये क्या दे रखा है, एक तरह से पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अब इसमें, अब ये वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर है ना, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल का कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना, जो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल का कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर है ना, उनको क्या बोलेंगे,
कोफिशिएंट कोफिशिएंट भाई एक्स स्क्वायर का तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 5 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा 3। सिंपल है ना कि कोफिशिएंट क्या है, ठीक है भाई। कोफिशिएंट क्या होते हैं कि 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 देगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, कोफिशिएंट क्या है 5 मल्टीपल, ये मतलब सॉरी मल्टीपल क्या कि एक्स स्क्वायर 5 जो जो वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन के तौर पर जुड़ा हुआ है, यानी ठीक है ऐड हो रहा है कि कांस्टेंट ऐड हो, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीपल क्या हो, ठीक है सॉरी वेरिएबल का मल्टीपल क्या है कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल का मल्टीपल है, ठीक है ना, आप यूं समझना कोई कांस्टेंट वेरिएबल का मल्टीपल है, तो उस वेरिएबल तो वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा कोफिशिएंट कहलाएगा ना। समझ रहे हो कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का क्या कहलाएगा, तो वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का क्या कहलाएगा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो क्या है ये कोफिशिएंट है किसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अभी वेरिएबल है तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है ठीक है। अब एग्जांपल और देख लो, जैसे कि एक्स की पावर 3 प्लस 2x 4x क्यूब x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर कर लो ठीक है ये पॉलिनोमियल दे दिया भाई, अपन को पॉलिनोमियल दे दिया। अब इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है एक्स का 2। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 5, अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा 6। कितना सिंपल है यार, है क्या करना है हमें कुछ नहीं, एक्स क्यूब है। अब इसके आगे क्या है कौन कौन सा कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा है ना वेरिएबल के साथ, कौन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के साथ मल्टीपल कौन सा कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल क्या है एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब है, अब एक्स क्यूब के साथ कौन सा कांस्टेंट इंटू हो रहा है, कौन सा कांस्टेंट इंटू हो रहा है, ये अभी कांस्टेंट इंटू हो रहा है ना एक्स क्यूब के साथ, तो इसका मींस क्या है ये कांस्टेंट क्या है वेरिएबल, ओ सॉरी ये कांस्टेंट क्या है कोफिशिएंट किसका एक्स क्यूब का। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 6, ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5। सही है ना, कितना सीधा आंसर है कितना सीधा, ये सिंपल है यार, कितना सिंपल है ठीक है ना, है ना कितना सिंपल चीज है भाई। कोई भी कोफिशिएंट है भाई, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें पूछा जा रहा है कि भाई हमें पूछा जा रहा है किसी वेरिएबल के किसी पर्टिकुलर वेरिएबल जैसे एक्स क्यूब एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, हमें पूछा जा रहा है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, उसके आगे उसके साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टी उससे उसके साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वही है उसका कोफिशिएंट, ठीक है ना। कांस्टेंट कोफिशिएंट ठीक है ना, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। यार ये कितना आसान है ठीक है ना, मजा आ रहा है ना मैथ्स इजी हो रही है, मैथ्स तो इजी होती जा रही है, मैथ्स समझने भी आने लग गया आजकल, तो आजकल यार मैथ्स को सबसे ज्यादा पसंद करने लग गया, कितनी अच्छी बात है। मैथ्स से क्या पड़ता है दिमाग, ठीक है दिमाग से तो काम करना है अपन को, ठीक है ठीक है ना। चलो ये तो हुआ, अब हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है ना, जनरल फॉर्म पढ़नी है पॉलिनोमियल्स की, ठीक है चलो।
अब जनरल फॉर्म पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है, कि भाई जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इसमें क्या, फर्स्ट कौन सा है इसमें, भाई फर्स्ट कौन सा है, सिंपल सर, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। मैं स्पेलिंग स्पेलिंग में कोई हो जाए ना गलती तो माफ कर देना, ठीक है ना, और ऐसे भी इंग्लिश की क्लास नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पहले तो हम मुझे कोई 5 लीनियर पॉलिनोमियल लिख के बताओ, फटाफट लिखो, मतलब फटाफट लिखो, अपनी कॉपी पे लिखो फटाफट कि लीनियर 5 कोई से भी लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो लिखो, ठीक है। चलो लिख लिया होंगे, आपने लिख लिया, ठीक है ना। क्या होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्या होते हैं कि भाई 5x+2 या फिर 7x, या फिर क्या होगा, क्या होंगे फिर 3x, या फिर क्या होंगे लीनियर में 2x+5, और क्या होंगे, और बताओ 3+5, 3-5x, ठीक है, तो माइनस लिख दो एक ही बात, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम कोफिशिएंट निकालेंगे, तो कोफिशिएंट क्या होगा इसका, x का कोफिशिएंट क्या है 5, ये तो समझ ही गए आप। इसी के भी कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये 7 है, x का कोफिशिएंट क्या है -3, ये x का कोफिशिएंट क्या है 2, और ये इस x का कोफिशिएंट क्या है -5, है ना, ठीक है ना, पूरा आएगा माइनस साइन भी आएगा कोफिशिएंट, ठीक है। चलो ये आगे अब क्या नंबर पढ़ना है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब तो अब क्या पढ़ना है हमें? अब इसमें पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ax+b, ठीक है, क्या है लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म ax+b, जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, ठीक है ना। क्या होगा इसको यूं बोल सकते हैं कि जनरल फॉर्म, ठीक है, क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax+b, जहाँ a क्या है, a, जहाँ a क्या है ax+b में a क्या है, a क्या है, a का मीन्स क्या है कि x का कोफिशिएंट है ना, x का क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, a क्या है, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है a, ठीक है, a क्या है x का कोफिशिएंट, ठीक है, और b क्या है कोई कांस्टेंट, ठीक है, b क्या है कांस्टेंट, ठीक है ना। अब जैसे देखो, ठीक है, ये तो बात समझ में आई, अब बताओ, अब ये 5x है, तो x तो ठीक है, x का तो x आ गया क्योंकि लीनियर है, तो लीनियर में क्या है x की पावर क्या होगी 1 होगी, ये तो ठीक है, और लीनियर की पावर है, और लीनियर की पावर क्या लीनियर में, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है x की पावर क्या होनी चाहिए 1, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए 1, ठीक है ना। तो वेरिएबल तो आएगा, वेरिएबल तो आएगा x की पावर 1, ये तो है आएगा, क्योंकि अगर x की पावर वो 2 आ गई तो वो क्या आएगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ी होगा, या फिर कुछ और होगी, या फिर x ही नहीं होगा, है, अगर कोई x ही नहीं होगा, कोई वेरिएबल ही नहीं होगा, ठीक है ना, अगर किसी पॉलिनोमियल वेरिएबल नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या है, तो फिर वो तो हो गया कांस्टेंट वेरिएबल, ओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अगर कोई संख्या आई मेरे पास, कोई ओ संख्या आ रही है, कोई नंबर ही आ रहा है, वेरिएबल तो है ही नहीं भाई, ठीक है, ये जो भी है, तो ये तो क्या है कांस्टेंट वेरिएबल, ओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अब क्या करना है, अब सुनो मेरी बात, भाई एक्स तो आ गया, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्स की पावर 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होगी 1, ठीक है, तो x की पावर 1 तो आएगी। अब इसको कंपेयर कर रहे हैं हम, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब यहाँ 5 क्या है, अब x की पावर x का कोफिशिएंट क्या है 5, और यहाँ क्या है x का कोफिशिएंट क्या है 8, ठीक है, तो a की जगह क्या है 5,
तो क्या आ जाएगा, 5 ए की जगह आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ए इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ बी और यहाँ 2, अब यहाँ प्लस, बी की जगह क्या आ रहा है, बी 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 की जगह क्या आ रहा है 2, बी की जगह क्या आ रहा है 2, तो बी की वैल्यू क्या होगी 2। ये बात समझ में आई नहीं है कि अब यहाँ क्या है, एक्स तो लिख ही देता, तो एक्स प्लस बी, अब हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या है 5, इसमें एक्स एक्स ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और इसमें क्या है 5 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो ए इज इक्वल टू 5, और बी क्या है कांस्टेंट, और 2 क्या है कांस्टेंट, तो बी इज इक्वल टू 2। तो ये हुआ ना जनरल फॉर्म, होगी ना एक तरह से, जनरल फॉर्म से हमें पता चल गया कि क्या है ये किसकी जनरल फॉर्म है, लीनियर, ये क्या है, ये मतलब जनरल फॉर्म से पता चल गया कि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स से होगी, हमेशा 2 टर्म्स, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हमेशा 2 टर्म होगी, ठीक है ना, और डिग्री क्या होगी 1 होगी, टर्म्स कितनी होगी 2 होगी, और डिग्री 1 होगी, देख लो यही हो रहा है। अब इसको, अब इस ये वाला करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें, अब इसको, अब इसका कंपैरिजन एक्स प्लस बी का कंपैरिजन किससे करते हैं, माइनस थ्री एक्स से करते हैं, तो एक्स तो होगा इसी, ये तो एक्स तो कंपलसरी है, क्योंकि एक्स ही नहीं होगा, एक्स की पावर 1 ही नहीं होगी, तो हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे ही नहीं उसको, ठीक है ना। अब एक्स तो हो गया, अब एक्स, अब इससे कंपैरिजन करते हैं कि भाई इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है -3, और इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे -3, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या है -3, ठीक है। तो प्लस प्लस यहाँ क्या है 0, इसको क्या बोल सकते हैं, जीरो जीरो, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं ना जीरो, क्योंकि कुछ जीरो क्या है, किसी नंबर में कोई जीरो ऐड हो रहा है तो जीरो कोई वो नंबर ही आएगा, प्लस हो रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जीरो हो, ठीक है, जीरो, तो ठीक है। तो क्या है, अब बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है जीरो, बी की जगह क्या है वहां पे जीरो, तो बी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या है ये, तो इससे क्या निकल गया, ए और बी की वैल्यू निकल गई ना, ए क्या है -3, बी क्या है 0, ठीक है ना। पोलिनोमियल के, पोलिनोमियल में जो जनरल फॉर्म होती है एक्स प्लस बी, उसके उससे कंपैरिजन करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। अब वो और देखते हैं, अब जैसे 7 है, अब 7 एक्स है, अब 7 को करो इससे कंपैरिजन एक्स प्लस बी से, ठीक है। अब एक्स प्लस बी से करेंगे तो एक्स तो आएगा इसी, ठीक है, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है आएगा। तो और 7 की जगह, अब इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, और x प्लस बी में x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 7, तो यहाँ क्या आएगा 7, a इज इक्वल टू 7, ठीक है। प्लस 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 यहाँ क्या है 0, ठीक है ना, तो यहाँ क्या आएगा b, b की जगह क्या है यहाँ 0, तो b इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 0, ठीक है ना, क्या इक्वेशन एक्स प्लस बी, मतलब दुनिया का जितने भी लीनियर इक्वेशन, मतलब दुनिया के जितने पोलिनोमियल्स होंगे ना, जितने भी लीनियर पोलिनोमियल्स होंगे, दुनिया के कितने भी लीनियर पोलिनोमियल्स होंगे, उनका जनरल फॉर्म क्या है एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में होंगे, ये फॉर्म को इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, आगे ना। अब इसका सेकंड करते हैं, अब इसका सेकंड करते हैं, कौन सा सेकंड करते हैं हम, क्वाड्रेटिव पोलिनोमियल। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सेकंड क्या है इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। सेकंड वाला का अब क्या है, सेकंड भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के आप है ना 3, अब आप है ना 3 पोलिनोमियल्स, 3 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लिख के बताओ, फटाफट लिखो क्या होते हैं, पढ़ा है ना आपने, सब पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया है, और आपने पढ़ा है, और ईमानदारी से पढ़ा है आपने, ऑनेस्टली, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ पढ़ा है आपने, तो फटाफट लिखो क्या हो सकते हैं, है ना। इधर से लिखता हूँ मैं, ठीक है,
5x² प्लस 2x-1, ठीक है ना, है ना, है ना, ये तो हो गया। सेकंड क्या और क्या लिखना है, -5x² या फिर -6x² -2, ठीक है, -7x² प्लस 2x, ठीक है, ठीक है, बस काफी है, इसको माइनस कर, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया भाई, क्या ही है, इनकी क्या आ रही है, डिग्री 2 आ रही है ना, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री क्या है, 2, इसका मीन्स क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, और इसके टर्म्स के बेस पे निकाले तो क्या हो गए, ट्राइनोमियल्स, ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब यानी कि दुनिया के जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होंगे, दुनिया के जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो जिनकी डिग्री 2 हो, उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। ये बात समझ में आई नहीं आई, सिंपल है ना, सिंपल है, मैथ्स हमेशा सिंपल होती है, बस उसको एक बार समझ लो, कितना है क्या है ये, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 हो, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है ना, पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2, यानी कि डिग्री होनी चाहिए 2, ठीक है। अब दुनिया में जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होंगे उनका जनरल फॉर्म क्या होगा, x² प्लस bx प्लस c, सिंपल सिंपल सिंपल। और जिसमें a क्या है, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, a, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, b, और प्लस c क्या है, कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट, सिंपल सी मैथ्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथ्स, और क्या, सिंपल मैथ्स हमेशा सिंपल ही होती है, एक बार समझ ले तो बस, फिर एक बार स्टेप से समझना है, स्टेप बाय स्टेप, मैथ्स तो बीच में से पढ़ ही नहीं सकते, अगर स्टेप से चल रहे हैं तो बस पार हो जाएगी, नहीं है, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है मैथ्स, नॉर्मल। अब क्या है, अब ये देखो, अब इसको इससे कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 2, कांस्टेंट क्या है, -1, कांस्टेंट क्या है, -1, तो अब इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या है, 5, b की वैल्यू क्या है, b क्या है, 2, यानी कि b इज इक्वल टू 2, एंड c क्या है, c की वैल्यू क्या है, इन दोनों को कंपैरिजन करो, कंपेयर करो, c की वैल्यू क्या है, -1, सिंपल, सिंपल है दोस्त, सिंपल सिंपल। अब हमें ये दे रखा है, अब हमें फॉर्म पता है, हमें अब जैसे है ना, हमें क्या है, जनरल फॉर्म पता है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म, जनरल फॉर्म पता है, ठीक है भाई, हाँ, हमें दे रखे हैं, वैल्यू दे रखी है हमें, a की पावर 5, b की पावर 2, c की पावर -1, ठीक है भाई, हमें यूं दे रखे हैं कि a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है -1, और पूछे कि अब इनकी इनकी हेल्प से इक्वेशन बनाओ, ओ पोलिनोमियल बनाओ, कि कौन सा पोलिनोमियल बनेगा, कौन सा पोलिनोमियल बनेगा, ठीक है ना, पोलिनोमियल बनाओ, इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन बनाओ, यानी कि पोलिनोमियल क्या होगा, इन इन वैल्यूज के बेस पर बताओ, पोलिनोमियल लिख के बताओ, इन नंबर्स के बेस पर पोलिनोमियल लिख के बताते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या दे रखा है, हमें पता है, हमें तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c, तो हमें पूछा है कि भाई इन इन वैल्यूज की हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के बताओ, ठीक है, तो क्या होगा, a की वैल्यू x² तो लिख देंगे हम, x² प्लस x प्लस c, जो भी रुको, जैसे x² क्या होगा, अब x² का कोफिशिएंट क्या है, 5, ए, तो ए की वैल्यू क्या है, 5, तो ये 5 प्लस बी एक्स, अब इसमें एक्स की
एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और हमें बी की वैल्यू क्या दे रही है 2 है ना, ठीक है। अब माइनस सी की वैल्यू क्या है माइनस, तो -1, तो क्या आ जाएगा सी की जगह क्या आ जाएगा -1, यानी कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है -1। सिंपल है ना, कितना सिंपल है यार, कंपेयर करो, बस कंपेयर करो। ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 2, और सी की वैल्यू क्या है -1। सिंपल 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 सिंपल। ये है जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म में दुनिया के कितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होंगे, उनका जनरल फॉर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसका अब इसका अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, इसको कंपेयर करो तो भाई इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें -6, और इसमें क्या है ए, तो क्या आ जाएगा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, और बी अब ये मान सकते हैं ना प्लस 0x, 0x भी मान सकते हैं ना, एक तरह 0x फॉर्म में लिख दे 0x। तो अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या है b, और इसमें क्या है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो इसका मींस क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 0, ठीक है। b इज इक्वल टू 0, यहाँ c क्या है कांस्टेंट, अब यहाँ कांस्टेंट क्या है, हमें कांस्टेंट क्या देगा -2, तो क्या रहेगा c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। समझ में आई ना, अंडरस्टैंड, मुझे पता है आपको पूरी बात समझ में आ रही है, ये मेरे को कॉन्फिडेंस, इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपको पूरी बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में। अब इसमें क्या है, इसमें 7x² -2x प्लस यहाँ 0 लिख दो ना, कांस्टेंट की जगह 0, सी यहाँ क्या लिख दो 0, तो इसका मीन्स क्या है, अब इसको कंपेयर करो इससे, तो इसका क्या होगा कि ए की वैल्यू क्या है 7, बी की वैल्यू क्या है -2, मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो बी इज इक्वल टू -2, और सी क्या दे रहेगा, सी तो 0, हमने 0 इसमें है नहीं था कि यानी 0 मान लिया था, 0 0 0 ही मानना, क्या 0 ही है, हमें तो एक स्टेप बढ़ा दी क्योंकि दे ही नहीं रखा था, कुछ भी दे नहीं रखा था, तो हम लिखते हैं भाई 0, सी की वैल्यू क्या है 0, कोफिशिएंट भी समझ लिया आपने, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म में समझ लिया। अब इसके बाद कौन से पोलिनोमियल पढ़ेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म समझते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड पढ़ते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म, क्यूबिक, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म क्या है, आगे इसके वो इक्वेशन लिख देते हैं भाई, कौन सा एक एग्जांपल लिखो भाई, 2x³ -5x² प्लस 3x प्लस 1, या फिर ले लो -2, या फिर 4x³ -3x 9x प्लस 7x² प्लस 5, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल की दुनिया में जितने भी क्यूबिक पोलिनोमियल्स होंगे उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी कि भाई ए एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी x² प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके। जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी जी एफ, ठीक है ना, जी माने जनरल और एफ माने फॉर्म, तो क्या होगी जनरल फॉर्म क्या होगी ए एक्स³ प्लस bx² प्लस सी एक्स, जनरल फॉर्म क्या होगी ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। अब इसका कंपेयर करो, अब इसको, इसमें क्या है x³ का कोफिशिएंट क्या है इसमें a, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है b, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है c, और ये क्या है कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें x³ का कोफिशिएंट 2, इसमें x² का कोफिशिएंट -5, इसमें x का कोफिशिएंट 3, और इसमें ये और ये कांस्टेंट क्या है -2, ठीक है ना। कंपैरिजन कंपेयर करो तो भाई a कंपेयर करो x³ a की, ये क्या x³ का कोफिशिएंट क्या है a, x³ का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये इसका मींस क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2, और इसमें b, अब इसमें इसको कंपेयर करो x² और x² को, तो क्या आ जाएगा इसमें b इज इक्वल टू -5,
-5, ठीक है। सी, अब इसमें x के कोफिशिएंट क्या है c, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो क्या आ जाएगा c इक्वल टू 3, और d क्या है, d क्या है कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट क्या है -2, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर कर ही लेना, कितना सिंपल है, यही है, कंपेयर कर लो कि इसमें a की इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -9, c की वैल्यू क्या है 7, d की वैल्यू क्या है 5। बात समझ में आई ना? बस ये होती है जनरल फॉर्म। अब हम पूरा जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं। एक बार हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होती है, कंप्लीट जनरल फॉर्म। अब पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म, पॉलिनोमियल्स ऑफ जनरल फॉर्म, सभी पॉलिनोमियल्स की जितने भी पॉलिनोमियल है ना दुनिया के, उनका जनरल फॉर्म देखते हैं हम लोग। तो क्या होगा, a की पावर n x की पावर n प्लस a n-1 x की पावर n-1 प्लस a n-2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 डॉट, wait डॉट 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 डॉट, wait डॉट 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 डॉट, तो क्या है a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। ये है जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या है, पॉलिनोमियल्स, दुनिया के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनकी जनरल फॉर्म है। जैसे कि आपने लिखा, अब जैसे आपने इसमें क्या लिखा आपने, अब जैसे n इज इक्वल, n क्या है, n मींस क्या है होल नंबर, जहां n क्या है, n क्या है, n इज इक्वल टू होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स है, जैसे कि हमने लगा भाई n क्या दे रखा है हमें, n इज इक्वल टू 2, तो क्या लिखेंगे हम, a की पावर 2 x की पावर 2 प्लस, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब a की पावर 1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं इसका, अब a2 को क्या लिखेंगे, अब a2 को क्या लिख देंगे, a लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस a1 को क्या लिख देंगे b एक्स प्लस a0 x0, ये क्या है कांस्टेंट हो गया ना 1, ये तो कांस्टेंट टाइप से, ये क्या है होल नंबर, नंबर क्या होता है कांस्टेंट, और ये क्या है x की पावर 0 क्या होता है 1, कांस्टेंट c लिख दो। रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तरफ, रिप्रेजेंट करने का तरीका भाई, हमने a2 को क्या मान लिया है भाई, a2 को क्या मान लिया, a मान लिया, a1 को क्या मान लिया, b मान लिया, कांस्टेंट है यार, है ना। और x की पावर 0 क्या होगी 1 होगी। अब a0 क्या हो गया कांस्टेंट ही, तो a0 क्या मान लें कांस्टेंट, क्या c मान ले, n की वैल्यू रखते जाओ, n की वैल्यू रखते जाओ भाई, यहाँ आप रखोगे 1, भाई 2 रखा, 2 2, फिर यहाँ रखोगे 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, x की पावर 2 माइनस 1 क्या होगा 1 हो गया, है ना। अब यहाँ a 2 माइनस 2 a0, x की पावर 2 माइनस 2 0, ऐसे 3 रखोगे a की पावर 3 a3 x की पावर 3, ठीक है ना, प्लस a3 माइनस 1 यानी कि a2 x की पावर 3 माइनस 2 क्या होगा x स्क्वायर प्लस an माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 यानी a1 प्लस a1 डॉट x की पावर 3 माइनस 2, जैसे मैं नॉर्मल करके बताता हूँ, जहाँ n इज इक्वल टू 3 है तो क्या लिखेंगे a3 x की पावर 3, ठीक है, प्लस a3 माइनस 1 x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है ना। नीचे नीचे बता रहा हूँ, कर लिख देना, प्लस प्लस क्या है a3 - 2 x की पावर 3 - 2 प्लस a3 - 3 x की पावर 3 - 3, ठीक है ना। यहाँ तक ही हो सकता है, इससे आगे तो भी नहीं सकता क्योंकि a नहीं अपन को उतना ही दे रखा है, ठीक है ना। अब क्या होगा a3 x क्यूब प्लस a3 - 2 क्या होगा a2 x की पावर 3 - 1 2 प्लस a3 - 2 क्या होगा 1 x3 - 2 क्या होगा x की पावर 1 प्लस a3 - 3 क्या होगा a0 x की पावर 3 - 3 0, ठीक है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a3 को क्या लिख सकते हैं, a लिख दो a x क्यूब
प्लस A2 क्या लिख सकते हैं, B लिख दो ना, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो प्लस A1 को क्या लिख सकते हैं, C की पावर है 1, एक बात है ना, प्लस A0 x की पावर 0 तो क्या हो गया 1 हो जाएगा, x की पावर 0 1 हो जाएगा, और A0, अब A0 क्या लिख सकते हैं, अब A0 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिखते हैं, C। तो क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हुआ, क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी ना एक तरह से। बस ये क्या है, पूरे पोलिनोमियल दुनिया के जितने भी पोलिनोमियल्स हैं उनके जनरल फॉर्म ही है, ठीक है ना। तो हम रखते हैं उसमें n की पावर 3, ठीक है, अब उसमें n की पावर 3 रखते हैं, ओह सॉरी n इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो क्या होगा A3 रख रहे हैं, 3 का, अब n की पावर 3 है, इसका मीन्स क्या है, डिग्री क्या है, वो डिग्री क्या है 3। तो देखो ना, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। पूरी दुनिया में जितने भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गए ना, उसकी जनरल फॉर्म ही है, ठीक है ना, ये है, ठीक है।